मोदी सरकार ने एक साल पूरा किया है और मोदी सरकार के पहले साल के कामकाज को लेकर काफी लोगों को उम्मीदें थी और उम्मीदें भी काफी ज्यादा थी। लोगों का मानना है काफी कुछ काम हुआ है लेकिन कुछ होना अब भी बाकी है। अनगिनत उम्मीदें और काफी कुछ काम होने के बावजूद आगे के लिए उम्मीदें अब भी बरकरार है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट्स लोग किस तरह से मोदी सरकार के पहले कामकाज को देख रहे हैं, क्योंकि बाजार में एक अच्छी तेजी हुई सरकार के आते ही और अब थोड़ा सा नर्वसनेस का, सुस्ती का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में ये समझना जानना जरूरी है कि अब आगे के लिए डायरेक्शन क्या रहेगा और सरकार से आगे किस तरह की उम्मीदें हैं, और इस पर हम खास पेशकश लेकर आ रहे हैं आपके लिए। और हमारे साथ हैं बाजार के जाने माने दिग्गज रिलायंस कैपिटल के चीफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट मधुसूदन केला। मधु सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बड़े जोश खरोश के साथ मोदी सरकार ने भी शुरुआत की, बाजार ने भी वैसे ही सैल्यूट भी दिया, लेकिन उसके बाद अब थोड़ा सा जोश ठंडा होता हुआ दिख रहा है। क्या सिर्फ ये बाजार का जोश ठंडा हुआ है, सरकार के कामकाज में कहीं कोई दिक्कत नहीं? कैसा लगता है आपको पहला साल? मेरे हिसाब से तो पहला साल बड़ा अच्छा गया है और ये इस बाजार के फॉल को डायरेक्टली सरकार से कोरिलेट करना मेरे हिसाब से थोड़ा प्रीमेच्योर है, बिकॉज अगर आप इसको देखिए, बाजार अल्टीमेटली रिटर्न से चलेगा। इतने पैसे बन गए इतने सारे स्टॉक्स में लास्ट एक साल के अंदर, जहां पे कि वैल्यूएशन ऑफ कोर्स नियर टर्म में थोड़ी स्ट्रेच लग रही थी। और आपको याद होगा अपने लास्ट कन्वर्सेशन में अपन यही बात कर रहे थे कि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा टॉपिश के जैसा एक माहौल बन गया था 9,000 9,200 निफ्टी के आजू बाजू। तो मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार के कामकाज को लेके बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत है। ऑफ कोर्स अपन सब चाह रहे थे और अभी भी चाह रहे हैं कि ये 2-3 जो मेजर बिल्स है, जैसे जीएसटी है, लैंड एक्विजिशन बिल है, एक बार ये पास हो जाए तो थोड़ा हौसला लोगों का रिफॉर्म की तरफ और बढ़ेगा। पर मुझे लगता है कि एक हिसाब से लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए इस टाइप की करेक्शन, इवन बड़े बुल मार्केट में भी इस टाइप की करेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों अनिल भाई, क्या होता है अगर बाजार चलते ही जाए तो फिर जब वो करेक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से करेक्ट कर सकता है। तो इस टाइप का करेक्शन मुझे तो काफी हेल्दी लगता है। लेकिन पहले साल के कामकाज में क्या बड़े आप समझते हैं कि अचीवमेंट सरकार ने हासिल किए हैं? बहुत सारे उसमें सबसे ज्यादा द बिगेस्ट थिंग आई वुड से कि इस देश में आप बोलते हो क्रोनिक कैपिटलिज्म, वो आया कहां से? वो आया 2 चीजों से, एक लैंड से और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज से। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज को लोग 50-60 साल से फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर ना? इन्होंने 6 महीने के अंदर कर दिया। ये बड़ी चीज हो गई अनिल जी। ये लोगों को समझेगा 2-4-5 साल के बाद कि कितना बड़ा काम हो गया। ये कोल का जो ऑर्डिनेंस आया है, और कोल का अब ये हो गया कि भाई जिसको भी कोयला मिलेगा उसको दाम पे करना पड़ेगा, ये सरकार के फेवर में बड़ी चीज हो गई। और ये कितने साल से अपन ये बात ही कर रहे हैं ना। अभी उससे लिंक्ड ये है कि आज भी इतना कोयला आपके पास होने के बावजूद भी आज अभी भी आप लगभग 200 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करते हो, बराबर ना? अब एक बारी ये ऑर्डिनेंस का इम्पैक्ट सबको क्या लग रहा है, क्योंकि आज मैंने कोल माइन ऑक्शन करी और कल से प्रोडक्शन चालू हो जाए तो वो तो होएगा नहीं। इफ यू गिव इट सम टाइम, मे बी 6 months 1 year, आप देखो इतने दिन से इंश्योरेंस बिल अटका हुआ था, 49% उसमें वो उन्होंने कर दिया। तीसरा मेरे को लगता है ये सरकार की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जो मैं भी देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, करप्शन रियल में कम हुआ है सर। मतलब एटलीस्ट एट पॉलिटिकल लेवल आई डोंट हियर ऑफ एनी करप्शन। एक साल में कहीं कोई करप्शन चार्जेस सरकार पर नहीं आए, चार्जेस नहीं आए, सुनाई में भी नहीं आया कि ये ऐसी चीजें छुपी हुई नहीं रहती है, तो सुनाई भी नहीं आया। और ये बड़ी उपलब्धि है और इसका सबका रिजल्ट ना अपने को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसका सबका रिजल्ट दिखेगा। ये ब्लैक मनी बिल जो पास हुआ है, ये बड़ा अचीवमेंट है। लोगों के मन में डर तो है कि कम से कम भाई हम अगर कुछ गलत काम करेंगे तो उसका बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट पेन हो सकता है। तो बहुत सारे इन्होंने काम जो पेंडिंग थे ना, वो बहुत सारे काम इन्होंने ट्रैक पे लाए और इसका रिजल्ट अपने को दिखने लगेगा। बट थोड़ा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने इंटरेस्टिंग बात की कि अगर किसी तरह की कोई बातें हो तो सुनने में, कहने में आती है। क्योंकि आपके बड़े कॉर्पोरेट से बातें होती है। 2 बड़े मुद्दे थे पहले, एक तो पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या इन 2 फ्रंट पर सरकार ने क्या कुछ कितना काम किया है? अगेन उसमें देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं।
काफी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप सबसे छोटा एक एग्जाम्पल लीजिए, इन्वायरमेंट अप्रूवल कितनी बड़ी न्यूसेंस थी लास्ट 4 साल में। अभी मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला आजकल इन्वायरमेंट अप्रूवल ऑनलाइन आने लगा है, आप डालो एप्लीकेशन ऑनलाइन, आपका सब कुछ अगर बराबर है तो आपको ऑनलाइन अप्रूवल मिल जाएगी और कोई अभी ज्यादा केसेस पेंडिंग नहीं है। तो ये एक एक जो मुद्दा है, जैसे अब ये एक बड़ी चीज थी, बराबर ना। होपफुली मेरे को लगता है कि ये जीएसटी भी महीना 2 महीना 3 महीना आगे पीछे एक बार क्लियर हो जावे तो दिस विल ऑल एड अप टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच इज इन अ वे अगेन इसको रिफ्लेक्ट होने में ना नंबर्स क्यों अभी आज आपको और मेरे को नर्वसनेस हो रही है या बाजार को क्यों नर्वस हो रही है कि मार्केट को ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि मोदी जी आएंगे, उनके हाथ में कोई मैजिक वॉन्ड होगा और कल सवेरे से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है ना लाइफ में। तो वो लोग इन्होंने जो भी लास्ट 6 महीने 8 महीने में जो काम किया है इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ, लोगों के मन में कॉन्फिडेंस है काफी, मतलब कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। थोड़ा हौसला है, लेकिन अच्छे दिनों का इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा लंबा है। लेकिन ये बताएं मधु सर कि फिर ऐसे में अगले साल और बचे हुए 4 साल के लिए क्या बड़ी एक्सपेक्टेशन, बड़ी उम्मीदें आपकी है इस सरकार से? देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि ये जो बेसिकली जो सबसे बड़ी जो मेरी उम्मीद थी, जो मैं अभी वॉच कर रहा हूँ कि देख अभी देश में कब 7-8 लाख करोड़ रुपया इंस्टॉल प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ है, जिन्होंने लोगों ने, किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने एल्यूमिनियम की रिफाइनरी लगा दी, उसको बॉक्साइट नहीं मिला, किसी ने पावर प्लांट लगा दिया, उसको कोयला नहीं मिला। ये पैसा जो सरकार के भी काफी सारे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी काफी सारे प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। तो ये जब तक ये पैसा रोटेशन में नहीं आएगा ना, तब तक के लोगों को हौसला नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैंने 25,000 करोड़ लगा के रखा है और उसमें मेरा रिटर्न 0 है तो मैं और कहां से नया इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मैं ये चाहूंगा कि और ये मैं वॉच भी कर रहा हूं कि कम से कम ये जो इंस्टॉल प्रोजेक्ट है और इसमें जो पैसा अटका हुआ है, इसको कैसे सरकार उसका जो भी आपको हल निकालना है। कुछ केसेस में हो सकता है आपको ये बोलना पड़ेगा भाई आपका इक्विटी रिटर्न 0 हो गया, पर एक बार आदमी को अगर एसेट लगा हुआ है तो कोई तो चलाए, फिर अगर वो आदमी ठीक से नहीं चला पा रहा है तो कोई तो चलाए उसको। तो पहला ये मैं देखूंगा कि ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा ऑफ कोर्स जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटिमेंट के हिसाब से भी और रियल लाइफ के हिसाब से भी जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार का मूड काफी हद तक इसी चीज ने बिगाड़ा है कि जीएसटी बिल को हम ये समझते थे कि बड़े आसानी से हो जाएगा, इसमें तो दिक्कत नहीं आने वाली है। लैंड एक्विजिशन में चलो फिर भी दिक्कतें थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो आसान काम है वो भी सरकार को करने में मुश्किल आ रही है। नहीं, आप देखो इसमें अगेन इसको प्रैक्टिकली अगर देखो तो सरकार तो अपनी तरीके से कोशिश कर रही है ना, पर अपोजिशन भी अपने आप की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली अब तो ये तो देश के हिस्से ज्यादा पॉलिटिक्स हो गया है, बराबर ना, कि भाई बहुत सारी चीजें मुझे जो लग रहा है कि पॉलिटिकली इंटेंगल्ड हो गई है रादर देन सरकार की कोशिश में कोई कमी नहीं है। और मुझे लगता है 100% जिस हिसाब से इनका डिटर्मिनेशन है टू पुश इट, वर्स्ट कम टू वर्स्ट क्या होगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ेगा और ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन में 2-4 महीने आगे पीछे तो क्लियर हो ही जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम निकल गया ना अनिल जी, जैसे बाजार को ये उम्मीद थी, लोगों को ये उम्मीद थी कि ये आएंगे और फटाफट ये सब बिल अपने आप क्लियर हो जाएगा। मतलब मार्केट एंड पीपल इन जनरल वे नॉट एंटिसिपेटिंग कि भाई इतना ज्यादा रेजिस्टेंस अपोजिशन से इन बिल्स के ऊपर भी आएगा या इतना ज्यादा ये पॉलिटिसाइज हो जाएगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में 9-10 अप्रैल के आसपास आपका पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू किया था तब आप बड़े कॉशियस साउंड कर रहे थे। 9,000-9,200 की रेंज में निफ्टी था, आपका कह रहा था कि थोड़े से बाजार ओवर हीटेड हो गए हैं। यूफोरिया भले ही नहीं है लेकिन एक अच्छा करेक्शन आना चाहिए। 1000 पॉइंट हमने निफ्टी पर वहां से करेक्शन भी देखा, 1200 पॉइंट का। क्या लगता है ये एक हेल्दी करेक्शन था जो पूरा कर चुका है बाजार और मोमेंटम बरकरार है, बुल रन बरकरार है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं? मेरे दिमाग में बिल्कुल डाउट नहीं है कि बुल रन बरकरार है कि नहीं है। अगर बाजार 500-700 पॉइंट और भी घट जाए तो भी मेरे दिमाग में डाउट नहीं आएगा कि बुल रन बरकरार है कि नहीं है। कि क्या है ना सर, अल्टीमेटली जो 4-5 साल का इनएक्टिविटी जो था उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट करना और वो हौसला वापस आना,
हमारे जैसे लोग जो यहाँ रजे हुए हैं 20-22 साल से लगे हुए हैं वो प्रैक्टिकल थे इस चीज को लेके कि इसमें वक्त लगने वाला है एंड दैट इज वाई जब बाजार थोड़ा अहेड ऑफ टाइम रन कर गया तो हमको लगा कि थोड़ा फ्रॉथ है यहाँ पे और थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो बुल रन इंटैक्ट है क्या, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। मोमेंटम इंटैक्ट है क्या, इसमें भी बिल्कुल डाउट नहीं है। बट ये बोल पाना कि 8000 में एकदम बॉटम हो गया या 8200 में बॉटम हो गया, ये फिगर को बोल पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। पर मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक बेसिस पे ये वापस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि ये जो 3-4-5 साल जो केपेक्स नहीं हुआ ना, जैसे ही थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होगी, अब वो 6 महीना या 12 महीना, इसमें किसी को ये भी डाउट नहीं है कि ये होएगी ही नहीं, वक्त की बात है। हाँ, 6 महीना 12 महीने फिर देखना कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ना बहुत सारी सेक्टर्स में बहुत सारी जगह पे काफी सिग्निफिकेंट जंप आएगा और उसमें एनालिस्ट और ये जो दुनिया ना काफी बिहाइंड रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट 10-12% से ग्रो करेंगे, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट कहीं 20% CRG ग्रो कर जाए फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। मे बी दिस ईयर अगेन ये थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेशन वाला ईयर हो, पर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड मुझे अर्निंग तो शायद काफी मोमेंटम अगले 1-2 क्वार्टर के बाद से सिचुएशन। हाँ, मुझे लगता है इस साल आप मान लो कि हो सकता है कंसोलिडेशन में और निकल जाए, पर अगले साल से जो लोग रह गए, तो इसमें अगेन कॉर्पोरेट इंडिया को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जिनकी बैलेंस शीट बियॉन्ड रिपेयर चली गई, अब उनका रिवाइवल तो बहुत टाइम ही लगने वाला है, या वो चेंज ऑफ हैंड्स होगा एसेट्स में, ग्रुप्स में। बट जो लोग रह गए और जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उनके लिए बहुत फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी है अगले 3-4 साल के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो गेट एसेट्स एट ए चीप प्राइस, विच इज व्हाट, अगर आपने देखा अभी जो लास्ट 1 साल के अंदर जो एक्विजिशन भी हो रहे हैं सेंसिबल है, मतलब ROE एक्रेटिव है, कैश एक्रेटिव है, और अभी तो कोई डिस्ट्रेस सेल नहीं हुआ है। यानी कि जब आप कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा तो उन कंपनियों पर नजर रखें जिनके पास कैश है या फिर जिनके पास लीवरेज नहीं है, बहुत ज्यादा कर्ज नहीं लिया हुआ है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जो बियॉन्ड रिपेयर नहीं चली गई है, और जहां सेक्टर जो इकोनॉमी से लिंक्ड है ना, जो अभी तक इग्नोर्ड हुए हैं। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं। अगर आप इंडेक्स को आज देखिएगा, अगर जो 27-28 हजार का इंडेक्स है और या 8200 का निफ्टी है, तो एक निफ्टी तो एक इंडेक्स तो हो सकता है 13-14 हजार 15 हजार पे है, और दूसरा जो है चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो 50 हजार, लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेट किया था वो कुछ 60 हजार 65 हजार तक चला गया है। तो ये जो दूसरा इंडेक्स है जो इकोनॉमी से लिंक्ड है, जो स्टॉक जो इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है, जो सरकार की पॉलिसी से लिंक्ड है, मुझे लगता है वहां पे काफी डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न आइडियाज अगले 3-4 साल के अंदर अपने को दिखेंगे। रेट्स की आपने बात की, वहीं पर सवाल लेना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है 2 जून को पॉलिसी में रेट कट होगा, और क्या ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है? कितना रेट कट इस वक्त करना चाहिए RBI गवर्नर को? मुझे लगता है रेट कट तो होना ही है। अगेन ये क्वेश्चन है कि आप ये पॉलिसी में करोगे, अगले पॉलिसी में करोगे। अब मुझे लगता है कि डायरेक्शनल वाइज रेट तो कम होना ही है, बिकॉज पूरी दुनिया में डिफ्लेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में 0% इन्फ्लेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में 0%, लगभग 0% इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडिया एक अलग से चलेगा और इंडिया का इन्फ्लेशन एकदम अलग से चलेगा विद द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है रेट तो घटना चाहिए पक्का। और ये FIs का मूड क्यों थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है? क्या पूरे साल भर में अगर आप देखें मोदी सरकार के कामकाज में, तो क्या शायद एक ही ये नेगेटिव दिखता है कि मैट वाले इशू को इन्होंने मिस हैंडल किया और उससे FIs नाराज हुए? हाँ, अगर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, इसमें जो कम्युनिकेशन है थोड़ा और प्रॉपर हो सकता था। अगर ये स्टेप होना भी था ना, तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन में FI इन्वेस्टर के साथ थोड़ी सा इशू हो गया, और अगेन आके उन्होंने, दिस इज द ब्यूटी, आगे उन्होंने आके कम से कम रेक्टिफाई कर लिया। मिस्टर सिन्हा खुद आए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल किया और पूरा क्लैरिफिकेशन दिया। अगेन दिस इज द डिफरेंस कि यहाँ पे अगर कोई गलती है तो दे आर विलिंग टू करेक्ट, दे आर वांटिंग टू करेक्ट, बराबर ना। अगर ये 5 साल 4 साल पहले की बात होती थी तो ये लिम्बो में चला जाता, बराबर ना। तो एक वो रीजन नहीं है। आप अगर देखिएगा ना, जनरली ये जो पैसा वर्चुअली जो डॉलर कैरी ट्रेड चल रहा है, जो पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में भी आया और जो इक्विटी में भी आया, अब जो एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे,
अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन की वजह से भी जो लोगों ने ये कैरी ट्रेड किया ना, वहां से थोड़ी बहुत एफआई की सेलिंग एनी विच वो टाइटनिंग होएगी उस समय एक्सपेक्टेड ही थी। और एक ये जो चाइना के मार्केट, नेट तो बहाना हो गया। नेट बहाना लेकिन ये चाइना के मार्केट जो जबरदस्त प्राइस परफॉर्मेंस दे रहे हैं और एफआईज की हॉट मनी इंडिया से चाइना में जा रही है। एग्जैक्टली दैट इज अनदर रीजन कि यहाँ पे अपने आप पे थोड़ा म्यूटेड हो गया फ्लो या थोड़ी सेलिंग आ गई। अदरवाइज वो जो बाइंग जो चाइना में गई है, पार्ट ऑफ वो बाइंग इंडिया में आती थी। तो फिर हमारे यहाँ तेजी का ट्रिगर अब क्या बनेगा? फिर एफआई वापस से हमारे बाजारों में लौटेंगे कैसे और कब? तेजी का ट्रिगर बनेगा कॉर्पोरेट अर्निंग नहीं, 1-2 क्वार्टर ही मैं बोल रहा हूँ। पर अगर जब वो हिम्मत आ जाएगी ना, वो साहस आ जाएगा कि अब ये आने वाला है करके, तो लोग एकदम लास्ट मिनट तक तो वेट नहीं करेंगे कि आज परफॉर्मेंस मतलब अगले क्वार्टर आने वाली तो हम खरीदेंगे। ये तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाए। और अब जो वो कैपेक्स ने इस बार इतना बड़ा रेलवे ने बोला हम कैपेक्स करेंगे, सरकार ने इतना बड़ा रोड का प्रोजेक्ट का कैपेक्स किया, उसका जो इम्पैक्ट है ना अब प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रेजुअली मेरे हिसाब से आना चालू हो जाएगा। तो यह विजिबल हो जाएगा कि एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर काफी सारे सेक्टर्स में काफी सारी कंपनीज हैं, वो इम्पैक्ट काफी विजिबल होगा। तो प्राइस वाइज करेक्शन हमने बाजार में अच्छा देखा, टाइम वाइज करेक्शन 3-4-6 महीने का बाकी है, हो सकता है। मतलब आई वुड नॉट रूल आउट कि बाजार कोई एक ब्रॉड रेंज में वो रेंज को अगेन डिफाइन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, बट ब्रॉड रेंज में 2-4 महीना 6 महीना और निकाल दे, आई विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन बजाय इसके कि अभी ये सोचे कि 9,000-9,200 फिर से निफ्टी आए, बुक करें, इंतजार करें, इससे बढ़िया ये होगा कि अब बाय ऑन डिप्स के मार्केट की तरह से बाय ऑन डिप्स है। एब्सोल्युटली यू आर बैंग ऑन। मेरा अब ये मानना है कि अब ये जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिक करें या खुद प्रैक्टिकली खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वक्त है जहां 30-40%, 50% का करेक्शन हो गया और जहां पे आपको उम्मीद है कि अगले 3-4-5 साल में अर्निंग विजिबिलिटी आएगी, तो वहां पे चुनिंदा शेयरों को खरीदने का ये वक्त है। और अगर थोड़ा और घटता है मार्केट, तो आप समझिए कि अगर आपको ब्रेड खरीदना है और आटा सस्ता हो रहा है तो अच्छी बात है ना। इस खास चर्चा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ सीमित सी आवाज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है बाजार के जाने माने दिग्गज और रिलायंस कैपिटल के चीफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट मधुसूदन केला। क्या लगता है आपको, जिस तरह का माहौल और जिस तरह से आप अर्निंग्स को लेकर फिर से कॉन्फिडेंट होने की वक्त है, ये उम्मीद करना ठीक है कि अगले 3 साल में ये रीजनेबल होगा कि सेंसेक्स निफ्टी यहाँ से दुगुने हो जाए? मेरे को लगता है कि आप सेंसेक्स और निफ्टी को दुगना करने के बजाय अगर ये माने कि सेलेक्ट स्टॉक्स या सेलेक्ट सेक्टर्स में अगर आप पैसा अच्छे से लगाएं, ये बात आपकी सही है। 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा क्या? तो मुझे लगता है। लेकिन मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस सेंसेक्स निफ्टी देखकर आता है। अगर सेंसेक्स निफ्टी उन्हें लगता है कि 3 साल में दुगुना हो सकते हैं, तो फिर शायद इंडिविजुअल स्टॉक में उससे बेहतर परफॉर्मेंस बने अगर अच्छे स्टॉक्स चुन पाए तो। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कॉन्फिडेंस से कि 3 साल में सेंसेक्स या निफ्टी डबल हो सकता है, पर ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ जो रडार में मेरे शेयर्स हैं और जिन शेयर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वहां पे हम काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जहां 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर हमको लगता है यहाँ से पैसा डबल हो सकता है। और मोदी सरकार के दूसरे साल में एक बार की कम से कम 5 डिजिट में निफ्टी देखने को मिले 10,000 के पार। दिखना तो चाहिए, ज्यादा दूर नहीं, दिखना तो चाहिए। हाँ, दूसरे साल में या तीसरे साल में, पर दिखना तो चाहिए। डायरेक्शन तो पॉजिटिव है। जैसे मैंने बोला आपको, बुल मार्केट में अपन है क्या? एब्सोल्युटली नो डाउट वी आर इन अ बुल मार्केट। मोमेंटम बरकरार है क्या? एब्सोल्युटली नो डाउट मोमेंटम बरकरार है। दुनिया के को देखते हुए, अभी मैं अमेरिका गया था और मैं देख के आया, दुनिया को देखते हुए अभी भी इंडिया में जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखती है और जो अगले 2-5 साल के अंदर जो लोग कैप्चर करेंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे कैप्चर करेंगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और इवेंचुअली वो अर्निंग में रिफ्लेक्ट करेगा, और एक बार जो अर्निंग में रिफ्लेक्ट करेगा तो बाजारों में रिफ्लेक्ट होना ही है। और तब ये छोटी मोटी बिक वाली जो एफआईज कर रहे हैं वो भी फिर से उसी तरह से लाइन लगाकर आएंगे हिंदुस्तान में खरीदारी करने के लिए। एब्सोल्युटली वो भी आएंगे। और लोकल पैसा आप देखो ना, हाँ अनिल जी, वो तो अपन बात ही करते नहीं है, वो तो अपन बात ही नहीं करते कि 4 साल के लड़ के बाद इक्विटी में देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, और जो रिटर्न्स 97-98 से आपके रिलायंस इक्विटी फंड ने दिए हैं, मेरे ख्याल से कितना 10 रुपए की एनएवी, हाँ 10 रुपए वाली एनएवी 850 रुपए, यानी कि 85 गुना रिटर्न इन 19 ईयर्स। बट 2001-2 में भी हमारी एनएवी 12-13 रुपए थी रिलायंस ग्रोथ फंड की, और वहां से अगर आप देखें तो अभी 850 है। तो इवन लास्ट 12-13 साल में भी बहुत पैसा मिला। तो क्या ये पहली बार ऐसा सेंस मिल रहा है सर कि
डोमेस्टिक फंड्स के पास भी ताकत आ रही है पैसे की 100% ना, और आएगी, आने वाले वक्त में और ताकत आएगी। बिकॉज अगर आप एसेट क्लास को देखिए, रियल एस्टेट में लोगों की यहां तक माल है, मतलब गले तक है बिल्कुल। हर आदमी चाहे वो चाह के किया या बाई फोर्स और किया या बाई चॉइस किया। शायद वही लोग अभी तक दुखी हैं कि मोदी सरकार के पहले साल में कोई काम काज नहीं हुआ, जिनकी रियल एस्टेट फंसी हुई वो निकल नहीं पाए। हाँ, अब और निकल भी नहीं पाएंगे क्योंकि सबके पास यहाँ तक है ना। सिर्फ बात यह है कि रियल एस्टेट में बड़ा रिटर्न बनना मुझे तो अगले 2-3-4 साल में भी पॉसिबल नहीं लगता है। रियल एस्टेट इन एज रियल एस्टेट, ओके, सोने में कुछ रिटर्न है नहीं। लास्ट 2 साल से आप देखिए, अगर आप अपना पैसा कहीं ब्याज पे रखो तो एट बेस्ट आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो। और वो पैसा वापस आएगा कि नहीं, वो पैसा नहीं, एट बेस्ट आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो। और उसके चलते इक्विटी में जिन्होंने लगाया पैसा, इवन लास्ट 2 साल पहले जिन्होंने लगाया, उनको बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न बन गया। तो जैसे आप पहले कन्वर्सेशन के पहले अपन कैजुअली बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे ना कि आदमी ना जब पड़ोसी पैसा कमाता है तब आदमी को लगता है ये कहां से कमा रहे हैं यार, तो मैं रह जाऊंगा। तो ये स्टॉक मार्केट में पैसा ऐसे ही आएगा कि जैसे ये मोमेंटम आएगा ना। अभी भी लोगों को बहुत स्केप्टिसिज्म है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जब घटेगा तो ले लेंगे, या देखते हैं ये पता नहीं है कि बुल रन है कि नहीं है। बहुत सारे लोग नर्वस है ग्राउंड रियलिटी को देख के। बट बाजार की चाल हमेशा ऐसे ही होती है अनिल जी। मैं तो 22 साल से यहाँ पे हूँ। जब स्केप्टिसिज्म होता है तभी पैसा लगाने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब एकदम क्लैरिटी हो जाती है, 2007-8 में तो एकदम क्लैरिटी की तो पूरी दुनिया में तेजी है, पर वो एक्चुअल में रियल में पैसा बनानी। बिल्कुल। तो अब जब आप इकोनॉमिक रिवाइवल पर भरोसा कर रहे हैं, कंपनियों की कमाई पर भरोसा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्याज दरें कम होगी, तो फिर पैसा लगाने के मौके कौन से सेक्टर्स में, क्या रेट सेंसिटिव इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर्स, इंफ्रा, सीमेंट, कैपिटल गुड्स? एब्सोल्युटली इंफ्रा। मैंने आपको बोला ना, एक आप इंडेक्स पे ध्यान दीजिए, जो अपन 10-12 हजार वाला इंडेक्स है ना, वहां पे मैं आपको 2 जो गाइडिंग फैक्टर है। एक बैलेंस शीट को देखना है जो कंप्लीटली स्ट्रेच नहीं है या बियॉन्ड रिपेयर नहीं है, उन बैलेंस शीट्स को अपने को स्टडी करना है और उन सेक्टर्स को अपने को स्टडी करना है। वहां पे मुझे लगता है काफी सारी अपॉर्चुनिटी होगी। इट डजंट मीन कि फार्मा सेक्टर अच्छा नहीं करेगा या टेक्नोलॉजी अच्छा। अल्टीमेटली अपने को एक पूरा पोर्टफोलियो ही बनाना पड़ेगा। पर आप जहां पे थोड़ी रिस्क अभी ज्यादा दिखती है और जहां रिटर्न ज्यादा है, वो तो रेट सेंसिटिव, इकोनॉमी सेंसिटिव, पॉलिसी सेंसिटिव सेक्टर्स में है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे अभी मैं देख ही रहा था, अभी एक बात का मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये जो कोल का प्रोडक्शन अभी 600 मिलियन टन है, ये 1 बिलियन टन हो जाएगा। गोयल साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने काफी फॉरवर्ड लुकिंग है, काफी कम्युनिकेटिव भी है, और उसमें जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो लोग भी रेलवे अभी धीरे धीरे करके रिजॉल्व कर रहे हैं। अब अभी ये बोल पाना अगेन कि अगले 6 महीने में क्या होगा ये डिफिकल्ट है, पर अगले 4 साल के अंदर मुझे काफी उम्मीद है कि ये जो 600 मिलियन है वो 1 बिलियन टन या 1.1 बिलियन टन हो जाएगा। इससे काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और आप सोचो ये करीब 18 से 20 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, ये कोल का यहां से वहां तक जाना। अब अभी तक के अगर किसी को मैं बोलूं क्या लेना चाहिए तो बोलेगा कोल इंडिया लेना चाहिए, पर उसके अंदर अगर आप घुस के देखोगे कौन से सब सेक्टर्स हैं, उनको बहुत फायदा होगा और उसमें बहुत सारे सप्रेस्ड स्टॉक अभी भी मिल रहे हैं हमको। और बैंक्स, ऑटो, एफएमसीजी, ये अभी भी पसंदीदा थीम्स रहेंगी। एब्सोल्युटली, सेलेक्टिवली उसमें मतलब अगेन आपको काफी चूजी और काफी सेलेक्टिव होना पड़ेगा, पर सेलेक्टिवली ये सब बिकॉज ये पूरे सेक्टर्स इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट और पॉलिसी से लिंक्ड है। और आखिरी सवाल ये कि जब हमने 16 मई को देखा 7,200 7,300 निफ्टी था, आज 1 साल पूरा होने पर लगभग 1000 पॉइंट ऊपर है। दूसरा साल पूरे होने पर उससे ज्यादा रिटर्न्स होंगे। अरे मैं बोला ना, इसी इक्विटी का मैं ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं आंसर नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हो, अगर आप गोल्ड में पैसा लगाते हो, आप फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाते हो, आप हर रोज फोन करके अपने रियल एस्टेट एजेंट को पूछते हो कि आप भाव फ्लैट का बढ़ा या नहीं, भाव फ्लैट का बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पर इक्विटी में 1 साल के रिटर्न क्यों देखना है आपने को? मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि इक्विटी इन माई व्यू विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। आपको दूसरे एसेट क्लास से ज्यादा पैसा मिलेगा और जितना लॉन्गर टर्म व्यू आप ले सकते हो, जितना लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक आपका रिस्क कम हो जाता है अगर टाइम फ्रेम ज्यादा है, सर्टेनिटी बढ़ जाती है रिटर्न की,
और परसेंटेज रिटर्न की भी सर्टिनिटी काफी बढ़ जाती है और टैक्स फ्री रिटर्न, और टैक्स फ्री रिटर्न की सर्टिनिटी बढ़ती है, टैक्स फ्री रिटर्न है। तो मुझे लगता है कि इतना काफी नहीं है कि अब इसमें भी ये जरूरी है कि अपन ये जाने कि फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप स्पेकुलेटर हो, तो उसके लिए तो मेरे पास कोई एडवाइस है नहीं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ वो सब्जेक्ट। पर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है अगले 3-5 साल में इक्विटी में काफी कमाने को बिल्कुल। तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगले 3 से 5 साल के लिए इक्विटी बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास होगी और सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं पहले साल के, और आने वाले सालों में और बेहतरीन कामकाज होता हुआ दिखेगा। हमारे साथ आज बात करने के लिए और अपनी पूरी राय देने के लिए मधु सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे दीजिए इस खास शो में इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।